गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन ये टॉपिक रह गया था फाउंडर इफेक्ट वाला। ठीक है, इसमें क्या है, ये सोर्स पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन है। ठीक है, ये ब्लू डॉट है, ये पेंसिल डॉट है, ये ब्लैक और ये ग्रीन। ठीक है, इसका मतलब है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास अलग अलग जीन्स है। ठीक है, जीन्स में वेरिएशंस तो होती ही है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से कुछ पीपल एलिमिनेट कर गए, माइग्रेट कर गए। ठीक है, तो ब्लू, पेंसिल और रेड, ये डॉट्स इसमें आ गए। ठीक है, ग्रीन वाला बिल्कुल नहीं आया बाय चांस। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन अब रहेगी उसको, मतलब इनसे डिफरेंसेस है इसमें, इनसे वेरिएशन है इसमें, और इसने क्या किया, अपने नई पॉपुलेशन को डेवलप कर लिया। हम इसको क्या कहेंगे, फाउंडर इफेक्ट। क्या कहेंगे, फाउंडर इफेक्ट। यहाँ से कुछ ऑर्गेनिजम्स, या फिर यूँ लगा लो कोई विस्फोट हुआ, वोल्केनो आया, कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ से मर गए। ठीक है, और वो कौन से थे, जिनके पास ब्लू या रेड डॉट्स थे या रेड जीन्स थे, वो सारे एलिमिनेट हो गए। बचे कौन से, सिर्फ ब्लू और पेंसिल। ठीक है, तो अब वही जीन्स वाले सरवाइव करेंगे और वही अपने आप रिप्रोड्यूस करेंगे, और वही क्या होगी बेटा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया फाउंडर इफेक्ट। मतलब एक जगह से आए सोर्स पॉपुलेशन, अलग जीन वेरिएशंस के साथ वहाँ पे उन्होंने अपनी पॉपुलेशन फाउंड की। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। कुछ जीन्स अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, बाय चांस, और कुछ ही जीन्स बचते हैं बस बाय चांस, तो उसको हम कहेंगे बोटल नेक इफेक्ट। और फिर वो पॉपुलेशन क्या करेगी, सरवाइव करेगी। ये रह गया था। ठीक है, इसके बाद है कि न्यूमेरिकल बताया था मैंने, करवाऊंगी। एक आप करके दिखाना, फिर करवाऊँ। ठीक है, एक पॉपुलेशन है, ए पॉपुलेशन इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम विद ओनली 2 अलील्स। ठीक है, एक पॉपुलेशन है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग 2 अलील है। कौन कौन से, ए और ए। ठीक है, इफ द जीन विद ओनली 2 अलील, इफ द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलील इज A0.7, अगर अलील ए की जीन फ्रीक्वेंसी 0.7 है तो कैपिटल ए और स्मॉल ए की जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ऑप्शंस है, ऑप्शंस है 0.21, 0.42, 0.36, 0.7। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ए की दे रखी है 0.7, और हमें ए की निकालनी है। ए किसमें, जीन फ्रीक्वेंसी अलील ए की है 0.2 और स्मॉल ए की निकालनी है। ठीक है, कैपिटल ए की है 0.2 फ्रीक्वेंसी और स्मॉल ए की निकालनी है। आज हम करेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, मतलब इवोल्व कैसे हुए हम, है ना। जो प्रे कैम्ब्रियन इरा है बेटा, इरा दे रखे हैं। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी में 3 एरा दे रखे हैं, सेनोजोइक, पैलियोजोइक और मेसोजोइक। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक एरा है प्रे कैम्ब्रियन एरा। कौन सा, प्रे कैम्ब्रियन एरा, और इसके लास्ट में लाइफ ओरिजिनेट हुई है 2000 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 2000 मिलियन ईयर्स एगो। ह्यूमन कौन से एरा में ओरिजिनेट हुए, सेनोजोइक एरा। कौन से एरा में, सेनोजोइक एरा में। ठीक है, तो फर्स्ट सेल कब ओरिजिनेट हुई या अपीयर हुई, 2000 मिलियन ईयर्स एगो। कब, प्री कैम्ब्रियन एरा के लास्ट में। ठीक है, नॉन सेलुलर एग्रीगेट ऑफ द जैंट मैक्रोमोलिक्यूल्स कोड इवॉल्व इनटू सेल्स। ये हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स बने थे जिन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया सेल में। और सबसे पहले सेल कौन सी बनी थी, प्रोकार्योट्स, और फिर उसके बाद यूकार्योट्स। उसके बाद उन प्रोकार्योट्स में से कुछ सेल्स ऐसी थी जिनके पास एबिलिटी आ गई कि वो O2 को रिलीज कर सके। ठीक है, वो ताकि ऑक्सीजन को रिलीज कर सके। तो मतलब कौन से बैक्टीरिया थे वो, ओरिजिन ऑफ साइनोबैक्टीरिया।
सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उससे क्या बनेंगे, मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म, ठीक है। और मल्टी सेलुलर से फिर इवोल्यूशन होता होता आज हम ह्यूमन इवोल्यूशन है, ठीक है। लास्ट स्टेज यही है। इसके बाद इवोल्यूशन चल रहा है लेकिन माइक्रो लेवल, ठीक है। बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स एगो, आज से 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टेब्रेट्स बने। कौन बने, इनवर्टेब्रेट्स बने, ठीक है। जोलेस फिश इवॉल्व हुई होगी लगभग 350 मिलियन ईयर्स एगो। ये सारा एनसीईआरटी का डाटा है, एक एक वर्ड याद होना चाहिए आपको, ठीक है। जोलेस फिश कब इवॉल्व हुई, 350 मिलियन ईयर्स एगो। सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर्स एगो। क्या कह रहे हैं, जो सी वीड्स है या कुछ प्लांट्स लोअर प्लांट्स वो 320 मिलियन ईयर्स एगो इवोल्व हुए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड, क्या कह रहा है, पहला वो ऑर्गेनिज्म जो कहाँ से, वाटर से लैंड पे आया। लाइफ ओरिजिनेट किस में हुई है, वाटर में, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनिज्म जो वाटर से लैंड पे आया वो कौन थे, प्लांट्स थे बेटा, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहला ऑर्गेनिज्म जो वाटर से लैंड पे आया प्लांट्स थे, और प्लांट्स वहाँ पे फैल गए जिससे ऐसे कंडीशंस हो गई कि एनिमल्स वहाँ पे रह सके और फिर एनिमल्स आए। और अगर पूछा जाए पहला वो ऑर्गेनिज्म जो वाटर से, पहला वो एनिमल जो वाटर से लैंड पे आए वो कौन है, एम्फीबियंस। कौन है, एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। एम्फीबियंस कहाँ से इवॉल्व हुए, फिश से इवॉल्व हुए, ठीक है। ये ध्यान रखना, फिश इवॉल्व होके एम्फीबियंस, फिश है ना, फिश इवॉल्व हुए किन में, एम्फीबियंस, ठीक है। फिश विद स्टोट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स could move on land and go back to water. This was about 350 million years ago. क्या कह रहा है कि फिश थी जिस लंबे फेस की, ठीक है, लंबे मुंह की, और जिसके फिन्स स्ट्रॉन्ग थे, मतलब फिन्स थे लेकिन स्ट्रॉन्ग लिम्स की तरह थे, है ना। वो लैंड पे आ भी सकती थी और वापस पानी में जा भी सकती थी। कब, 350 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। अच्छा, ये बात हमें कैसे पता चलती है, इन 1938 में एक फिश पकड़ी गई थी साउथ अफ्रीका में, कोइलोकैंथ नाम था। ये मैंने आपको जब कनेक्टिंग लिंक बताई थी तब बताया था, कोइलोकैंथ किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है ये मेरे को बताना है, ठीक है। विच वाज एक्सटिंक्ट, ये पकड़ी गई थी जो कि आज एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना। दीज एनिमल्स कॉल्ड लोब फिन्स, और इन एनिमल्स को, इन फिशेस को हम लोब फिन्स बोलते थे क्योंकि इनके पास क्या थे, लोब फिन्स थे, और ये वाटर से लैंड पे मूव कर सकती थी। और इन्हीं से क्या इवोल्व हुए, एम्फीबियंस इवोल्व हुए, ठीक है। क्या इवोल्व हुए, एम्फीबियंस। कब, एम्फीबियंस कब अपेयर हुए, अराउंड 370 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। अब लोबफिन्स का कोई स्पेसिमेन लेफ्ट नहीं है, सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देयर वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न फ्रॉग एंड सैलमेंडर, दीज वर, जिनका कोई स्पेसिमेन लेफ्ट नहीं है पर वो एंसेस्टर है किसके, मॉडर्न फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर, मतलब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के। एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं किसमें, रेप्टाइल्स में। फिश से कौन इवॉल्व हुआ, एम्फीबियन। एम्फीबियन से कौन इवॉल्व हो रहे हैं, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या कर सकते हैं बेटा, उनके पास थिक सेल्ड एग्स हैं, ठीक है, मतलब उनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयरिंग करके एग को बाहर रख देते हैं, उनके एग नहीं सूखते हैं और हैचिंग हो जाती है जिससे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, जबकि एम्फीबियंस में ऐसा नहीं था, है ना। एम्फीबियंस को क्या चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, वाटर की जरूरत है, और उनके एग्स क्या होंगे, अगर पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएंगे, ठीक है। लेकिन रेप्टाइल्स के क्या है, उन्होंने अपने एग्स को कवर कर दिया थिक सेल्ड कैल्शियम कार्बोनेट की जो है, जिससे वो सन से ड्राई अप नहीं होते हैं एम्फीबियंस की तरह, और इसीलिए रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा रहे अर्थ पे, ठीक है, डोमिनेंट रहे, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहे, उन्होंने राज किया अर्थ पे। रेप्टाइल्स ने राज क्यों किया, अच्छा, रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स हो गए, टोर्टोइज हो गए, ठीक है। 200 मिलियन ईयर्स, लगभग 200 साल तक रेप्टाइल्स ने राज किया, अपने डिफरेंट शेप में, डिफरेंट साइज में डोमिनेंट किया अर्थ पे, ठीक है। कितने, 200 साल तक। और क्यों किया, एम्फीबियंस इतना राज नहीं कर पाए क्योंकि इनकी नीड थी कि वाटर भी चाहिए इनको, ठीक है, क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। और रेप्टाइल्स
कहीं भी रह लेंगे। आप देख लो मरुस्थल है, वहाँ पर कोई नहीं रह सकता, लेकिन वहाँ पे सांप मिल जाएंगे आपको, सैलमेंडर मिल जाएंगे, लिजार्ड मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे मतलब जो ये रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ ये बहुत मतलब अपर टाइप का था कि ये कहीं भी रह सकते, कहीं भी सर्वाइव कर लेंगे ये, ठीक है। रेप्टाइल्स ने डोमिनेट क्यों किया लैंड पे? क्योंकि उनके पास वेल डेवलप्ड लंग्स हैं, ठीक है, डबल लूप सर्कुलेटरी सिस्टम है, वाटर कंजर्विंग एक्सक्रेटरी सिस्टम है, और एम्फीबियंस क्या करते हैं, एमोनोटेलिक है ना, उन्हें मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम भी ऐसा है कि उन्हें वाटर ज़्यादा चाहिए। और ये वाटर कंजर्विंग एक्सक्रेटरी सिस्टम है, मतलब अगर ये कई दिन तक पानी ना भी पिए तो भी इनका काम चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिम्स है इनके पास, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जिसके कारण इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर एम्फीबियंस की तरह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो और वहाँ पे वाटर हो ही ना, तो कैसे होगी इनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से सक्सेस होने के चांसेस इनके ज़्यादा है। सेल्ड एग्स के ऊपर कवरिंग है, जिससे ना धूप से सूख सकेंगे और ना कोई और दिक्कत होगी, ठीक है। ये बात समझ आई। 200 साल तक लगभग रेप्टाइल्स ने राज किया। अब है विच केम फर्स्ट, हैन और एग, मुर्गी पहले आई या अंडा? बेटा अंडा पहले आया। कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि आपको पता है इवोल्यूशन ग्रेजुअली हुआ है, ठीक है। किसी एग में रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल से क्या बने, बर्ड्स बने, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, जिसके पास बहुत बड़े बड़े विंग्स थे, ठीक है, जिसके पास बहुत बड़े बड़े विंग्स थे, और वो फिर उसके बाद इवोल्यूशन हुआ कि उन्होंने अपने नीड के अकॉर्डिंग विंग्स को छोटा करना, अपने शेप को छोटा करना, साइज़ को कम करना शुरू कर दिया, और ऐसे बर्ड्स बन गए, एव्स बन गए, ठीक है। तो किसी एग में म्यूटेशन हुआ होगा, म्यूटेशन समझते हो ना, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, कुछ ऐसा इवोल्यूशन हुआ है उस एग में कि इस बार नई स्पीसीज हैन बन गई, ठीक है। ये तो आपको पता है इवोल्यूशन में कि भगवान ने हर स्पीसीज को अलग तो बना के भेजा नहीं है, इवोल्यूशन के दौरान हर स्पीसीज बनती गई है, और ऐसे ही हैन भी बन गई, ठीक है। जायंट फॉन्स, टेरिडोफाइट्स जिसको हम बोलते हैं, वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल फ्रॉम कोल डिपॉजिट। उस टाइम पे टेरिडोफाइटा प्रेजेंट थे, लेकिन वो सभी किस में हो गए, गिर गए, और जिससे कोल बन गया, ठीक है। Some of these reptiles went back water to evolve into fish like reptiles probably 200 million years ago। क्या कह रहे हैं, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो वापस से पानी में जाने लग गए, ठीक है, फिश की तरह, मतलब फिश बिल्कुल रेप्टाइल्स की तरह, और ऐसे कब ओरिजिनेट हुए, 200 मिलियन ईयर्स एगो। इसका एग्जाम्पल है इक्थियोसोर्स, मतलब वाटर के डायनासोर्स, ठीक है। क्या नाम है, इक्थियोसोर्स। ये वो रेप्टाइल है जो वापस से पानी में जाके रहने लग गए, और फिश लाइक रेप्टाइल्स कब ओरिजिनेट हुए, 200 मिलियन ईयर्स एगो। और लैंड रेप्टाइल्स को हम क्या बोलेंगे, डायनासोर्स, सबसे खतरनाक दिखने वाले, ठीक है। और इनमें से सबसे बिगेस्ट डायनासोर कौन सा था, टायरानोसोरस रेक्स। ये भी बताना है, बिगेस्ट डायनासोर कौन सा था, टायरानोसोरस रेक्स। इसकी हाइट थी 20 फीट हाइट थी, डैगर लाइक टिथ भी बहुत भयानक थे, ठीक है। उस टाइम के सबसे डेंजर दिखने वाले, क्या आज तक भी सबसे डेंजर दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, डायनासोर्स। डेंजर दिखने वाले डायनासोर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में डेंजर कौन है, ह्यूमन। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर सडनली डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। और ये आपको पता है, जुरासिक पार्क है या कौन सी मूवी भी है, उसमें बता रखा है कि डायनासोर थे, रहते थे, लेकिन एक्सटिंक्ट हो गए। कब हुए, 65 मिलियन ईयर्स एगो। ध्यान रखना ये डाटा, ठीक है। अच्छा, कैसे हुए ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज हुए जिसके कारण वो मर गए, कुछ कहते हैं कि उनमें से बहुत ज़्यादा बर्ड्स में इवोल्व हो गए, ठीक है। हाँ, इसी टाइम पे जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, उसी टाइम के आसपास एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि एंजियोस्पर्म्स और पहले क्या थे, जो डायनासोर हर्बीवोर्स थे वो क्या खाते थे, प्लांट से तो खाते थे, जिम्नोस्पर्म्स से तो खाते थे, लेकिन जैसे ही फ्लोवरिंग या एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए, डायनासोर्स उन्हें भी खाने लगे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स थे जो इनकी बॉडी में सूट नहीं किए, और सारे हर्बीवोर्स इस वजह से
मारे गए। और हर्बीवोर्स पे कौन डिपेंड थे? कार्निवोर्स, डायनासोर्स। इस वजह से या क्लाइमेटिक चेंज की वजह से डायनासोर्स, सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ मानते हैं कि वोल्केनोज आए थे, एस्टेरॉयड गिरे थे, जिससे सभी डायनासोर्स मारे गए। ठीक है। फर्स्ट मैमल कौन है? श्रू, वर लाइक श्रू। और ये छोटे थे, इनके जो फॉसिल्स मिलते हैं वो छोटे मिलते हैं। मैमल्स कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। एक ऐसा मैमल है जो विविपेरी नहीं है, यानी कि वो मैमल्स और बर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। कौन सा है वो बताना, ठीक है। या फिर मैंने दिया हुआ है एग्जाम्पल आपको, मैमल्स जो ओविपेरस हैं उसका एग्जाम्पल देना है। मैमल्स आर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लेस्ट। और मैमल्स ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनकी जो क्रैनियल कैपेसिटी है, ब्रेन कैपेसिटी है, वो ज़्यादा है, सेंस ज़्यादा कर लेते हैं, जो खतरा आने लगता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज मैमल्स राज कर रहे हैं अर्थ पे, ठीक है। साउथ अमेरिका में मैमल्स ओरिजिनेट, मैमल्स के मतलब फोसिल्स मिल रहे हैं। किस टाइप के मैमल्स के? हॉर्स, हिपोपोटामस, बियर, रैबिट, इस टाइप के मिलते हैं। लेकिन ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नॉर्थ अमेरिका ज्वाइन हो गया साउथ अमेरिका से, ठीक है। दीज एनिमल्स ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिका फोना। क्या कह रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जैसे ही ज्वाइन है तो उनके ऊपर कौन आ गए? नॉर्थ अमेरिका का फोना भी उनके साथ मिल गया, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ही ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। और उसमें जो पोस्ट मैमल्स थे जैसे कंगारू, वो वहाँ पे रह गए और उनके साथ कंपटीशन के लिए कोई था नहीं, तो वहाँ पर कंपटीशन नहीं था और इवोल्यूशन भी वहाँ पे नहीं हुआ, जो कि आज तक प्रेजेंट है पोस्ट मैमल्स जैसे कंगारू, ठीक है। सम मैमल्स लिव्स वोनली इन वाटर। कुछ ऐसे मैमल हैं जो ओनली वाटर में रहते हैं। कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट बेटा, वेल, वेल क्या है? एक मैमल। डॉल्फिन मैमल, सील या सीलोन भी बोलते हैं इसको, एंड सी काउ, ये सभी मैमल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं, वोले, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ आई? ब्रीफ अकाउंट है ये, ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। एनसीईआरटी में एक एलिफेंट का नाम दे रखा है और एक हॉर्स का, ठीक है। हॉर्स का इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार पूछ लिया जाता है, बाकी एलिफेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हॉर्स सबसे पहले 50 मिलियन ईयर्स एगो जो हॉर्स थे वो इयोहिपस थे। कैसे थे? इयोहिपस इनके नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे बने? मिजोहिपस। ये सीक्वेंस ध्यान होनी चाहिए। इयोहिपस, मिजोहिपस, मेरीहिपस, पाइलोहिपस एंड इक्वस। जो प्रेजेंट टाइम पे है वो है इक्वस। 50 मिलियन ईयर्स एगो थे इयोहिपस, 35 मिलियन ईयर्स एगो थे मिजोहिपस, और मेरीहिपस 10 मिलियन ईयर्स एगो, और 5 मिलियन ईयर्स एगो थे पाइलोहिपस। ये साइज में स्मॉल थे, थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए, और जो एट प्रेजेंट है वो है इक्वस। मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी है किसकी? ह्यूमन इवोल्यूशन की। अब हमारा एक टॉपिक बचता है ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। एक चार्ट दे रखा है इसमें इवोल्यूशन का एनसीईआरटी में, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैंने उसको सिंपल किया है, इसको बना लेना, ठीक है। और हाँ, एक बात और, जो एनसीईआरटी में दे रखा है उससे ये अपोजिट भी है। एनसीईआरटी में सबसे पहले सियानोजोइक एरा दे रखा है, ठीक है, और मैंने पैलियोजोइक लिया है, मतलब अपोजिट साइड से, वो आप देख लेना, ठीक है। क्या होते हैं? एरा होते हैं, पीरियड्स होते हैं, इपोच होते हैं, और इनके स्पेशल कुछ पॉइंट्स है वो बताऊंगी। एरा के पीरियड्स होते हैं और पीरियड्स में भी एपोक होते हैं, ठीक है। पैलियोजोइक एरा जो सबसे पहले का एरा है वो मैंने पहले लिया है, ये अभी लेटेस्ट एरा है, इसको मैंने बाद में लिया है। एनसीईआरटी में ये पहले दे रखा है और ये नीचे दे रखा है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। पैलियोजोइक एरा में कितने पीरियड है? सेलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, ठीक है। मेसोजोइक एरा में ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। सिनोजोइक एरा में टर्सरी एंड क्वार्टरनल, ठीक है। एक बार देखो पीरियड्स, एरा तो ध्यान है। अच्छा, पैलियोजोइक एरा से पहले एक एरा मैंने क्या बताया था? प्रे कैम्ब्रियन एरा, ठीक है, जिसके लास्ट में लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सिनोजोइक। पीरियड्स सेलुरियन, डेवोनियन,
डिजिट्स डाल रखे हैं, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, ट्रेसरी एंड क्वाटरनरी। ये है क्या, पीरियड्स। अब है इपोच, इनमें इपोच नहीं दे रखे हैं, सिर्फ सीनोजोइक एरा के इपोक दे रखे हैं, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। ठीक है, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मीजोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन। अब जो है मेन बात, यही पूछे जाते हैं बेटा, डेवोनियन पीरियड, एज ऑफ फिशेस, जहाँ पर एम्फिबियंस ओरिजिनेट हुए, लेकिन उस टाइम पे राज कौन कर रहा था, फिशेस कर रही थी। अगर पूछा जाए गोल्डन एज ऑफ फिश या एज ऑफ फिश, तो कौन सा पीरियड है, डेवोनियन पीरियड। और अगर एरा पूछ लिया जाए तो पैलियोजोइक एरा, है ना। एज ऑफ एम्फिबियंस, कोल फॉरेस्ट। एज ऑफ, अब फिश के बाद कौन आए, एम्फिबियंस, तो एम्फिबियंस की एज कौन सी है, कार्बोनिफेरस। एरा कौन सा है, प्लियोजेरिक एरा, और इस टाइम पे कोल वाले फॉरेस्ट बने। ठीक है, नाउ फर्स्ट डायनासोर या मैमल, फर्स्ट डायनासोर या मैमल कब ओरिजिनेट हुए, ट्रायसिक पीरियड में, ट्रायसिक पीरियड में और मेसोजोइक एरा में। मेसोजोइक एरा को रेप्टाइल्स का एरा बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे रेप्टाइल्स डोमिनेंट थे अर्थ। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म्स भी डोमिनेंट थे, रेप्टाइल्स भी डोमिनेंट थे और जिम्नोस्पर्म्स भी डोमिनेंट थे। जुरासिक पीरियड में कौन था डोमिनेंट, डोमिनेंस ऑफ डायनासोर्स, ये तो आपको याद ही होगा, जुरासिक पीरियड में डोमिनेंस ऑफ डायनासोर्स। एक्सटिंक्ट कब हुए डायनासोर, 65 मिलियन ईयर्स एगो। पीरियड कौन सा था, क्रेटेशियस, और एरा कौन सा था, मेसोजोइक एरा। क्रेटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए थे डायनासोर्स। ठीक है, और जो मैमल्स और बर्ड्स मेजोरिटी में थे वो कहाँ थे, सीनोजोइक एरा में। और ये मैंने बताया था ह्यूमन इवॉल्व हुए थे कौन से में, सीनोजोइक एरा में। मैमल्स एंड बर्ड्स ओरिजिनेट हुए पैलियोसिन में। टर्सरी पीरियड में एपोक कौन सा था, पैलियोसिन। और जो होलोसिन है, जो अभी है एट प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं एज ऑफ मैन। ठीक है, एज ऑफ मैन, ये याद करने हैं सारे एक बार पीरियड। फिर एरा, प्रेकैम्ब्रियन जिसके लास्ट में लाइफ ओरिजिनेट हुई, एरा, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। ठीक है, पीरियड्स सेलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। जो अभी 0 मिलियन ईयर्स एगो है इस पे, मतलब कोई मिलियन ईयर्स एगो नहीं, ये चल रहा है। और एज ऑफ मैन, होलोसिन। गोल्डन एज ऑफ फिश, डेवोनियन। एज ऑफ एम्फिबियंस, कार्बोनिफेरस और कोल फॉरेस्ट। कार्बन से ही समझ जाना, कोल फॉरेस्ट की एज कौन सी है, कार्बोनिफेरस, या पीरियड कौन सा है। और डायनासोर एक्सटिंक्ट कब हुए, क्रेटेशियस पीरियड में। डोमिनेंट कब थे, जुरासिक में। ओरिजिनेट कब हुए, ट्रायसिक में। और जब डायनासोर डोमिनेंट थे उस टाइम पे जिम्नोस्पर्म्स भी ओरिजिनेट हो चुके थे। और एक्सटिंक्ट हुए डायनासोर उस टाइम पे ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स भी हुआ। मैमल्स और बर्ड्स कब थे मेजोरिटी में, पैलियोसिन में, जो कि अभी तक भी है। और होलोसिन है एज ऑफ मैन। नाउ वी विल डिस्कस, कल हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, कल हम करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये आज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो बता देना। थैंक यू।